कथा का आयोजन कर तेरे भाई को मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान सूर्य के कहने पे गोकर्ण जी महाराज विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ होने से पहले रात्रि काल में गोकर्ण जी महाराज विश्राम की अवस्था में थे। फिर किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई अब क्या हुआ? तो पता है उस प्रेत ने कहा, भाई मेरे बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं कोई मनुष्य तो हूं नहीं जो आसन पे बैठकर कथा का रसपान करूंगा। मेरे बंधु, जैसे ही ये स्वप्न यज्ञ के आचार्य को गोकर्ण जी ने बताया, यज्ञ मंडप के दक्षिण और पूरब कोण में एक 7 गांठ वाला हरे रंग का बांस स्थापित किया गया। श्वेत वस्त्र उस पे आच्छादित की गई। जैसे ही दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, मेरे बंधुओं अनायास 2 गांठ फट गई। तीसरे दिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 7वें दिन जब कथा संपन्न हुई, 7वां गांठ फटा। आकाश से पुष्पक विमान लेकर भगवान विष्णु के पार्षद आए और धुंधकारी प्रेत गोकर्ण जी को प्रणाम करके पुष्पक विमान पे बैठा और वैकुंठ धाम जाने लगा। तब मेरे बंधुओं गोकर्ण जी ने और सभी श्रोताओं ने पूछा भगवान विष्णु के पार्षद से, कथा तो मैंने भी सुनी, कथा सभी श्रोताओं ने सुना, पर विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों? भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, महाराज आप सभी ने शरीर से कथा का रसपान किया, आत्मा से आप लोगों ने नहीं श्रवण किया। मेरे बंधुओं, जब कथा सुनने जाओ तो हमेशा मौन भाव से बैठो। या तो जिस देवता की कथा हो रही है उसके नाम का गुणगान करो, या अगर आप गुरु दीक्षा ले चुके हो तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का मन ही मन गुणगान करते रहो। हम सभी कथा में इसलिए बैठते हैं जो लोग समझे जो ये धार्मिक है। दान इसलिए करते हैं जो लोग समझे जो ये धनवान है। प्रसाद भगवान को इसलिए चढ़ाते हैं जो लोग समझे जो ये अच्छा अच्छा चीज खरीदना जानता है। मेरे बंधुओं, जब कथा में जाओ तो मन ही मन जिस भगवान की कथा हो रही है उनके नाम का गुणगान करो, या फिर जो आपके गुरुजी ने गुरु दीक्षा के समय सीख कराने के समय जो मंत्र दिए मन ही मन उसका गुणगान करो। जितनी देर कथा में बैठो शांति भाव से बैठो। कथा में कैसे बैठना चाहिए ये सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। मेरे बंधुओं, प्रत्येक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते थे, वाल्मीकि जी रामचरितमानस लिखते थे और एक कुलिया बैठ के कथा सुनता था। जब लंका का वर्णन कर रहे थे तो अनायास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो लंका के अशोक वाटिका के इर्द गिर्द जितने भी पुष्प थे ना विविध रंग के थे। अनायास वह कुलिया कहता है, नहीं प्रभु सभी फूल लाल रंग के थे। गुस्से में आकर गोस्वामी जी कहता है, तुझे क्या पता वो लाल थे, पीले थे या सफेद थे? विविध रंग के सभी रंग के फूल थे। फिर कोरिया कहता है, नहीं प्रभु सब लाल थे। जब गोस्वामी जी गुस्से में आते हैं तब वो कोरिया अपना असली स्वरूप दिखाता है। जैसे ही असली स्वरूप मेरे बंधुओं हनुमंत लाल जी महाराज का प्रकट होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं।
सभी श्रोता प्रणाम करते हैं। और तब तुलसीदास गोस्वामी जी ये कहते हैं, जो प्रभु उस समय आप गुस्से में थे, इसलिए आपको ये सभी फूल लाल रंग के दिख रहे थे, पर फूल तो विविध रंग का था। तो मेरे बंधुओं, हनुमान जी कुरिया का स्वरूप धारण करके कथा रसपान करते हैं। जब भी कथा में जाओ तो भगवान से नीचे आसन पे बैठो, ऐसा नहीं जो कुर्सी चेयर सोफा इत्यादि लगा कर बैठो। जितनी देर बैठो, गृहस्थाश्रम से विरक्त होकर 3 दिन 5 दिन 7 दिन 2.5-3 घंटे का समय भगवान के लिए दान करो। शरीर और आत्मा दोनों को परमात्मा के चरणों में लगाकर कथा का रसपान करो। भगवान विष्णु के पार्षद गोकर्ण जी से कह रहे हैं, अपने शरीर से कथा सुनी, आत्मा से नहीं। पुनः दूसरी बार कथा का रसपान करो, तब आपके लिए भी विमान आएगा। इतना कहकर उस प्रेत को लेकर भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर गए। हरि बोल, राधे राधे। मेरे बंधुओं, बड़ा से बड़ा दुराचारी, बड़ा से बड़ा नीच कार्य करने वाला अगर श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय एक बार ले लेता है ना, मेरे बंधुओं, फिर संसार में उसको भटकने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मेरे ठाकुर का रंग काला है। काले रंग का एक खास गुण होता है, पता है क्या? सफेद, हरा, पीला, नीला, बैगनी, गुलाबी इत्यादि विविध रंग होता है, पर किसी रंग के ऊपर थोड़ा सा काला रंग डाल दो तो सब काला का काला हो जाता है। मेरे बंधुओं, जिसके ऊपर मेरे गोविंद मेरे कन्हैया का रंग एक बार चढ़ जाता है ना, उसका वह काला रंग जीवन में कभी छूटता ही नहीं छूटता है। मेरा ठाकुर निरंतर उसको साथ देता है। श्रीमद् भागवत में मेरे बंधुओं 18,000 श्लोक हैं। उस एक श्लोक में वर्णन आता है, जो एक बार श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, भगवान श्री कृष्ण 2 घंटे तक उसकी रक्षा करते हैं। जो 2 बार श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, भगवान श्री कृष्ण उसको 6 घंटे तक उसकी रक्षा करते हैं। और जो 3 बार मेरे ठाकुर के नाम का उच्चारण करता है, 24 घंटे मेरे ठाकुर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु मेरे बंधुओं, पूरे दिन भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा से उस परमात्मा को याद करने की जरूरत है। तेरा प्रार्थना, तेरी पूजा वह ठाकुर अवश्य स्वीकार करेगा। तुम जो काम करते हो वह काम करते रहो, पर मैं परमात्मा को याद करते रहो। यही तो हमें भागवत सिखाती है। मेरे बंधुओं, समय के अनुरूप हम कथा को आगे, कथा के प्रसंग को आगे विस्तार से वर्णन करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर 18 पुराण की कथा के अंशों को सम्मानित किया गया है। अब कुछ हम ऐसे कथा के प्रसंग पे चर्चा डालेंगे जो श्रीमद् भागवत के अंदर भी है, गीता के अंदर भी है, महाभारत के अंदर भी है। श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज को मां के गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ था। परीक्षित जी महाराज को मां के गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि था और अश्वत्थामा ने निंद की अवस्था में द्रौपदी के 5 पुत्रों को गोविंदाय नमो नमः कर दिया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे मृत्युदंड दे दिया था। मेरे बंधुओं, अर्जुन ने यह संकल्प लिया
जो मैं अपने पुत्र के हत्यारे को जब तक मृत्यु दंड ना दे